वजीर आजम की सैलाब और मुआशी सूरत हाल पर इमरान खान को बातचीत की पेशकश। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिल बैठे। इमरान खान को पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मुखलस पेशकश की थी, मगर इन्होंने ये पेशकश गैर संजीदगी से ली। आज एक बार फिर वो अपनी साख को दाव पर लगाते हुए यही पेशकश करते हैं। आगे बढ़ने का यही रास्ता है। मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद की एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। हर पाई ज़रूरतमंद तक पहुंचेगी, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। अब मुल्क को खुराक की किल्लत का सामना है। ये भी कहा अगर भारत तैयार है तो हम कश्मीर और पानी पर मुज़ाकरात कर सकते हैं। हम एक और जंग के मुतहम्मिल नहीं हैं। वज़ीर आज़म को UAE के सदर का भी टेलीफोन, सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। आर्मी चीफ ने सवात में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस दे लिया, कानूनी कार्रवाई का भी कह दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सवात का दौरा किया, रेस्क्यू किए गए अफराद के साथ वक्त गुजारा। मीडिया से गुफ्तगू में सिपह सलार ने कहा सैलाब के शदीद नुकसानात का तखमीना अभी होना है। सर्वे ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर करेगी। कालाम में काफ़ी नुकसान हुआ, पुल और होटल तबाह हुए। 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसी ही तबाही हुई। दोबारा इन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम कालाम रोड खोलना है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बैरून मुल्क से टेंट्स मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक मुसीबत में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की खातून जज से मुताल्लिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश। तौहीन अदालत शोकस नोटिस पर मुआफ़ी नहीं मांगी। चेयरमैन PTI ने अपना तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा अगर उनके अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो वो वापस लेने को तैयार हैं। इमरान खान जजिस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते। अदालत तकरीर का सयाको सबाक के साथ जायजा ले। इमरान खान ने पूरी जिंदगी कानून और आइन की पाबंदी की। तौहीन अदालत का शोकोज वापस लेने की भी इस्तदा। कहा इस जवाब को आर्जी समझा जाए। मातहत अदालत का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। इमरान खान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई काबिल समात होने पर भी सवाल उठा दिया। कहा रजिस्ट्रार मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी, गलत फहमी थी। ज़ेबा चौधरी जुडिशल नहीं, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं। वर्ल्ड कप जितवाया, फलाही काम किए, दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। वो पाकिस्तान के कुछ असल स्टेट्समैन में से एक हैं। कोरोना वबा से मौसर अंदाज में निपटा। अमरीका अफगान मुज़ाकरात कराए। दहशतगर्दी का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे दहशतगर्दी की रिफात लगे। अदालत से मुकदमा खारिज करके तफ्तीश रोकने की इस्तदा। दरियाए सिंध की मौजें फिर बेरहम। पानी तोंसा के कच्चे इलाकों में दोबारा तबाही बनकर आया। मूज और रैले ने सैकड़ों बस्तियां बहाकर साथ ले गया। बीड़ भेड़े की राब्ता सड़कें तबाह। बस्ती मीरखर, पंजगराई, बस्ती छजड़ा, काछल बीट भेड़े वाली, मोरझंगी, दायरा शाह, बस्ती हबीब शदीद मुतासिर। तोंसा को बलोचिस्तान से मिलाने वाली रोड भी ताहाल बहाल ना हो सका। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। दूर दराज इलाकों में अब तक इमदाद ना पहुँच सकी। कोहे सलमान में खुराक और अदवायात की शदीद किल्लत। अंदरूने सिंध फिर सैलाबी सूरत हाल। दादू के मुकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। कच्चे के इलाकों में तबाही, सैकड़ों देहात डूब गए। लोगों की नकल मकानी। कंडियारों में हर तरफ सैलाबी पानी। कौमी शाहराह 2 रोज से मुकम्मल बंद। हजारों गाड़ियां फंस गईं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बहाव में तेजी। मालबरदार गाड़ियों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब होने का खदशा। सहवन की मंशर झील के पानी की सतह भी मुसलसल बुलंद। लाल बाग के मुकाम पर आरजी बस्तियां कायम। मुतासरीन बड़ी तादाद में इमदाद के मुंतज़िर। KP में सैलाब से मजीद 10 अफराद जाम बहक हुए। 3 जख्मी, 4 सद्दा में कमसन बहन भाई सैलाबी रैले में डूब गए। दोनों मोटरवे पर मुतासरीन के कैंप पर रिहाइश पजीर थे। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली का ऑपरेशन जारी। अपरदीर में 178 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। चित्राल में 14 अफराद को बचा लिया गया। नौशहरा GT रोड के नवाही इलाकों में पानी की सतह कम। दीर लोअर और मजाफात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राब्ता सड़कें, पुल, वाटर सप्लाई मनसूबा, बिजली
मंजिली घर पानी में बह चुके। पातराक से लेकर कुमराट तक सड़क अब भी मुकम्मल तौर पर बंद। लेकिन इस 35 किलोमीटर के सफ़र में तकरीबन 10 से 12 जगह ऐसी हैं जहाँ पे 1-1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर के पैचेस जो हैं वो बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं, इस दरिया के अंदर चले गए हैं। जो सूरत हाल रोड की ये है कि ये अगले 1 से 1.5 माह भी ये रोड पूरी तरह से बहाल होने के चांसेस नहीं हैं। वादियां तबाह बर्बाद, सवात में कुछ ना बचा। कालाम से बहरीन तक हर तरफ से बर्बादी दोनों शहरों का राब्ता कर चुका। शानदार सड़क जगह जगह से मलबा हो गई, ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद। बहरीन का बाजार दरिया बन गया। कालाम में सयाह फंस कर रह गए। गाड़ियां वहीं छोड़कर बहरीन तक पैदल सफ़र करने लगे। सड़क पर पैदल चलने की भी जगह नहीं। बहरीन के होटल्स में भी पानी में डूब गए। लोगों की गाड़ियां अभी भी पानी में मौजूद। सैलाब बलूचिस्तान को पत्थर के ज़माने में ले गया। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। कोयटा समेत कई शहर खंडरात बन गए। सूबे का ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। मुतासरीन के पास छत बची ना जमा पूंजी। कोयटा के नवाही इलाके मलिक टाउन और नवाकली में अलमनाक दास्तानें। मुतादिद पक्के मकान मलबे का ढेर बन गए। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद। कोयटा समेत बड़े शहरों की सड़कें खंडर बन चुकी। 8 अजला में 5वें रोज़ भी गैस सप्लाई बहाल ना हो सकी। मवासलाती राब्ते भी बंद, बिजली भी गायब, पानी की शदीद किल्लत। बैंकों के ATM मशीनें भी गैर फाल हो चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की फौरी इमदाद की अपील। कहा सैलाब से 200 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। तबाही तबाही और सिर्फ तबाही। बिफरे पानी का गजब कम ना हुआ। सैलाब मजीद 75 जिंदगियां निकल गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 1136 हो गई। 10,51,000 से जायद मकानात सफाई हस्ती से मिट चुके। 3,30,46,000 से जायद अफराद दरबदर। 7,35,000 मवेशी मर चुके। दरियाओं और बैराजेस में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इरसा ने DG खान, लिया और राजनपुर में मजीद तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। बदीन सैलाब के खौफनाक आफ्टर शॉक। सब्जियां नापेद, आलू, टमाटर, प्याज और दीगर अशिया की शदीद किल्लत। रेट आसमानों पर। कीमतों में 500 गुना इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर, कपास, मकई, चावल और गन्ने की फसलें उजड़ गईं। फलों के बागात भी तबाह बर्बाद। मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पैदा होने का इम्कान। वजारत तजारत सरगर्म। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार। कीमतों में कमी के लिए प्याज और टमाटर की दरामद पर लीवीज और ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 माह तक टमाटर और प्याज की किल्लत का सामना रह सकता है। हैजा, गैस्ट्रो और मलेरिया। सैलाब से बच जाने वालों की जिंदगियों को बीमारियों का खतरा। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। गंदे पानी के बायस बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मच्छरों ने जिंदगी अजीरन बना दी। मलेरिया की बीमारी आम हो गई। सांप और बिच्छुओं के डसने के वाक़यात में भी बेपनाह इजाफा। सोबू मक्सी में नौजवान गैस्ट्रो के बायस दम तोड़ गया। कब्रिस्तान डूबने के बायस वरसा लाश लेकर दरबदर फिरते रहे। आखिर में घर के आंगन में ही दफन करना पड़ा। मुतासरा इलाकों में अद्वियात की शदीद किल्लत। जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ ना पहुँची। खैमों में पनाहगुज़ीन खवातीन की जिंदगी अजीरन। मसाइल नाकाबिले बयान। DG खान के नवाह में हामला खवातीन सख्त मुश्किल में फंस गईं। मर्द डॉक्टर नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी की दवाई देकर चला जाता है। खवातीन का ख्याल रखने के लिए एक भी लेडी डॉक्टर नहीं। हामला खवातीन को फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सर पर छत भी ज़रूरी। Prioritizes focused interventions in areas of education, food security, agriculture, health, nutrition, protection, shelter, and non-food items. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need.
बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक। वजीर खारजा ने 1 घंटे में मुख्तलिफ ममालिक से 1 अरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से फौरी इमदाद की अपील। ममालिक ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, डूबे हुए इलाकों से पानी निकालना मुमकिन नहीं, पानी महीनों तक मुश्किल से निकलेगा। सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। माजी में ऐसा सैलाब कभी नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में लोग हवाई जहाज़ को तरस रहे थे। हवाई जहाज़ खान साहब का जलसागाह खुश करने में लगा था। हम सियासत नहीं करना चाहते, कुछ लोग जलसा खेलना चाहते हैं। मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हॉर्नेस ने कहा, पाकिस्तान बासलाहियत है, ताहम आफत इसकी सलाहियत से बढ़कर है। हम आलमी बरादरी को कहते हैं, ये सूरत हाल आपकी तवज्जो की मुंतज़िर है। Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. These funds will provide 5.2 million people with food, water, sanitation, emergency education, protection and health support. अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान में सैलाब के बाइस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। चीन की तरफ से 100 मिलियन युआन के इमदाद का ऐलान, 25,000 खैमे और दीगर सामान भी दिया जाएगा। चीन से इमदादी सामान की पहली खेप लेकर तैयारा कराची पहुँच गया। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख का इजहार। ऑस्ट्रेलिया ने $20 लाख इमदाद का ऐलान किया। कनाडा की जानिब से $5 मिलियन अमरीकी इमदाद का ऐलान। अज़रबैजान ने $2 मिलियन अमरीकी का ऐलान किया। मिनटों के बराबर हमारे घर में पानी घुस गया, हमने वो सब छोड़ दिया और बस हम खुद निकल गए। लगभग 4-5 लाख का सामान मौजूद था। हमारा जो है ना वो सामान जो था वो सब खराब हो गया और हमारा दुल्हन जो है वो उसको हम यहाँ पर नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास टेंट वगैरह का कुछ इंतजामिया नहीं है। नौब्याहता जोड़े की खुशियों को जैसे नजर लग गई। 1 हफ्ते पहले शादी करने वाले जोड़े का सजा सजाया घर पानी बहा ले गया। नौशहरा के दुल्हा दुल्हन ने फ्लड रिलीफ कैंप में पनाह ले ली। बीवी का दुख ज्यादा देर ना देख सका। दुल्हन को चंद ही दिनों बाद उसके रिश्तेदारों के घर छोड़ाया। दुल्हे वसाल के मुताबिक उसके पास कोई टेंट ना था, बीवी को कहाँ लेकर जाता। फंड्स के नाम पर नूरा कश्ती के बजाय मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, कराची और अंदरूनी सिंध की सरकारी इमारतों में मुतासरीन को रहने की जगह दी जाए। ऑडियो लीक से इमरान खान की मुल्क दुश्मनी आया हो चुकी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसी दुश्मन मुल्क ने भी इतनी बदनीयती पर मबनी साजिश नहीं की। इमरान खान की मुल्क दुश्मन घिनौनी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला उमरकोट की तहसील कुंडरी के नुआई गांव मेमन कुंडरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं तोनसा के इलाके नाड़ी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो ये घर बार छोड़कर इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। सैलाब से मुताल्लिक पल पल की खबर, मुतासरीन की मुश्किलात और आवाज़ पहुँचाई हुक्काम बाला तक। एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया सैलाब ज़दगान की पुकार। मुल्क के कोने कोने से पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुँचाई बर वक्त खबरें अपने नाजरीन तक।